नमस्कार, मैं डॉक्टर शकुंतला कुमार लगभग 32 सालों से मैं एज ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। आप जब हमें दिखाने आते हैं तो आपके कई सवाल होते हैं। कईयों के जवाब तो हम उसी समय दे देते हैं, लेकिन कई सवाल ऐसे होते हैं जो शायद आप हमसे पूछ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं हमारे पास समय की कमी है, या कई सवाल ऐसे हैं जो आप भूल जाते हैं। तो अब हमने अपना एक YouTube चैनल शुरू किया है जिसमें हम आपके सभी सवालों के एक एक करके तसल्ली बख्श जवाब देंगे। आपके कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उनका जवाब आपके नाम सहित आपको देंगे। आज मैं सबसे पहले आपको बहुत बेसिक सवालों के जवाब जो मुझसे कई बार पूछे जाते हैं देना चाहूँगी। जो ह्यूमन प्रेगनेंसी होती है ये 9 महीने लास्ट करती है, हम सब जानते हैं। इसकी जो हम इस प्रेगनेंसी को 3 भागों में इसलिए बांटते हैं क्योंकि ये 3 भाग जो हैं ये लगभग एक जैसे होते हैं, आपस में मिलते जुलते। पहले के 3 महीने, बीच के 3 महीने और आखिर के 3 महीने। जो पहले के 3 महीने यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसके बारे में आज हम कुछ बात करेंगे। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, आप डॉक्टर को अप्रोच करती हैं, आपको पता लगता है आपने अपने पीरियड मिस किए, तो आप डॉक्टर के पास जाती हैं। ऐसा देखा गया है कि पहले जब हम लोगों ने प्रैक्टिस शुरू की तो उस समय लोग काफ़ी देर से हमारे पास आया करते थे, पर अब जागरूकता होने के कारण पेशेंट्स बहुत जल्दी हमारे पास आ जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी आदत है। तो पहली बात, कुछ सवाल ऐसे आपके कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में ऐसा क्या है जो हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको बताऊंगी जो कि कई सवालों के रूप में आप हमारे सामने रखते हैं और जिनके बारे में आप बहुत क्यूरियस होते हैं जानने के लिए। पहला, क्या जो आपकी प्रेगनेंसी है उसकी डेट्स सही हैं? तो उनको कैलकुलेट जो हम करते हैं वो आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से करते हैं, यानी कि जो पीरियड्स आपको आए उनकी जो डेट है जहाँ से वो शुरू हुए वो हम आपसे पूछते हैं, वहीं से हम आपकी प्रेगनेंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो जो पूरी प्रेगनेंसी 40 हफ्ते की हम कैलकुलेट करते हैं वो पीरियड जो आपको पिछली बार आया उसके पहले दिन से हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसको आप ज़रूर याद रखिए और अपने डॉक्टर को बताइए। दूसरी बात, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पेट पहले महीने 3 महीनों में ही बड़ा होना शुरू हो जाए। तो ये नहीं लगेगा आपको कि आप प्रेग्नेंट हैं। कोई भी आपको देखे तो ज़रूरी नहीं है कि आपका पेट बड़ा दिखे या आपको लगे कि प्रेगनेंसी हो गई और आपको तो पता ही नहीं चल रहा है। तो इसके बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बड़ी होगी, इसको लगता है लगभग 3 महीने और प्रेगनेंसी पेल्विस से हट के पेट में आ जाती है। तो 3 महीने के बाद पेट का साइज बढ़ना शुरू होता है। तीसरी बात, प्रेगनेंसी में बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको अनटूवर्ड लगेंगे, जैसे थकावट हो जाना, आपका दिल ही नहीं करेगा बिस्तर से उठने का, भूख ना लगना, कई बार खाने से बहुत स्मेल आना, किचन से स्मेल आना। आपको खाने की स्मेल तो बहुत बुरी लगेगी, लेकिन कुछ अजीब चीज़ों की स्मेल जैसे मिट्टी की स्मेल, पेट्रोल की स्मेल, नेल पेंट की स्मेल आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो ये भी आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, ऐसा प्रेगनेंसी में नॉर्मल होता है। भूख ना लगना, ठीक है, आपको भूख नहीं लगती, लेकिन आप क्या खाएं और क्या ना खाएं ये आपके बड़े कॉमन सवाल होते हैं। मैं अभी उस पर आपको बताती हूँ क्या करना चाहिए। चौथी बात, आपको जो लगता है वो ये कि आपको बार बार बाथरूम जाना, आपका मूड स्विंग्स बहुत होना, आपको जरा सी बातों में डिप्रेशन होना, टेंशन होना, परेशानी होना, ऐसा भी प्रेगनेंसी में बहुत देखा गया है। अब इन सब का सोल्यूशन क्या है? पहला, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी डाइट से रिलेटेड है कि आप परेशान मत होइए। अगर आप ये ठीक से समझ जाएं कि हमारे फूड के कुछ सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स और लिक्विड्स, तो हम इन चीज़ों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। मान लीजिए आपको रोटी और चावल खाने का दिल नहीं है, आप ब्रेड खा सकते हैं, आप केला खा सकते हैं, आप आलू या शकरकंदी, ये आपके कार्बोहाइड्रेट के सेगमेंट्स हैं, तो इनको अलग अलग रूपों में आप खा सकते हैं। इसी प्रकार जैसे प्रोटीन है, मान लीजिए आपका दूध पीने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन आप दही ले लेते हैं या चीज़ ले लेते हैं, पनीर ले लेते हैं, तो वो भी आपके प्रोटीन के बड़े अच्छे सेगमेंट हैं।
इसके अलावा जैसे मूंगफली हो गई और दालें हो गई, इनको विभिन्न रूपों में इस्तेमाल करना, तो ये आपका प्रोटीन का सेगमेंट हो गया। मिनरल्स विटामिन जो है वो हमारी सब्जियों और फलों से मिलते हैं। अगर आपका सब्जी खाने का दिल नहीं करता और आप फलों से सेटिस्फाइड हैं, आपको लगता है कि आप स्मूदीज ले पा रहे हैं, तो आप वो लीजिए। इसी प्रकार जो बाकी चीज़ें हैं, लिक्विड में चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक का सेवन कम कीजिए। जितने भी अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं उनको बिल्कुल अवॉइड करिए। कोल्ड ड्रिंक्स, चाय और कॉफ़ी आपके शरीर को कोई बहुत ज़रूरी तत्व भी नहीं देते और उसके बाद आपका मन अच्छा नहीं रहेगा। हो सकता है आपको नॉजिया और वॉमिटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाए। इसलिए बेहतर है कि आप ऐसे सूदिंग ड्रिंक्स लें जैसे नारियल पानी, नींबू पानी, दाल का पानी, सूप्स, छाछ। ऐसी चीज़ें आपको नरिशमेंट भी देंगी और आपको हाइड्रेटेड भी रखेंगी। प्रेगनेंसी में क्या ना करें, ये भी आपके बहुत कॉमन सवाल होता है। पहला, आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके पेट पे जोर पड़े। भारी वजन उठाना, कोई चीज ऊपर से नीचे उठा के रखने की कोशिश करना, बहुत तेजी से भागना दौड़ना, सडन मूवमेंट्स करना, सडन जर्की मूवमेंट्स करना, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो जो भी काम करें आराम से करें। कॉन्स्टिपेशन ना हो, खांसी ना हो, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर ऐसा कुछ है अपने डॉक्टर से जरूर शेयर करिए। इसके अलावा आपको कोई भी मेडिकेशंस बिना अपने डॉक्टर से पूछे नहीं लेनी चाहिए। कई ऐसी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हैं जिनको कई बार हम समझ भी नहीं पाते और डॉक्टर से शेयर भी नहीं करते। जैसे पेन किलर जेल्स हो गए, स्प्रेज हो गए, कई कॉन्स्टिपेशन की चूरन्स और दवाइयाँ हम ले लेते हैं, कई बाम्स हैं जो हम लगा लेते हैं और हम सोचते हैं कि शायद ये तो दवाइयाँ हैं ही नहीं। तो ऐसा अगर कुछ है तो भी आप अपने डॉक्टर को बताएं, उनसे पूछ के तभी किसी स्प्रे जेल या दवाइयों का आप इस्तेमाल करें। एक और सवाल है, क्या प्रेगनेंसी में इंटरकोर्स अलाउड है? तो अगर आपके डॉक्टर ने मना किया है तो आप अवॉइड करिए। कुछ एक ऐसी कंडीशंस होती हैं प्रेगनेंसी में जिनमें कि प्रेगनेंसी को रिस्क हो सकता है। अगर बच्चे का माँ से जो प्रेजेंटेशन है वो लो हो, या मान लीजिए पहले 3 मंथ्स में कोई ब्लीडिंग का या एक्सेसिव डिस्चार्ज का या पेन का आपको कंप्लेंट हो, तो आप अवॉइड कीजिए। अदरवाइज हम लोग मना नहीं करते हैं। तीसरी जो आखिरी बात मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताना चाहूँगी वो ये कि जो भी एक्टिविटीज़ आप करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक वर्किंग वुमन हैं, आप ऑफिस अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप ज़रूर करिए। लेकिन अगर आप बहुत थक जाते हैं तो बीच में वीक में अगर आपने एक ब्रेक ले लिया तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं तो आप कंटिन्यू करिए अपनी ड्राइविंग। आप लंबे समय तक कोई भी एक्टिविटी मत करिए, लंबे समय तक बैठना, लंबे समय तक किसी एक पोस्चर में रहना, इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करिए। अपनी बैक का ध्यान रखिए जब आप बैठते हैं तो, और लंबे समय तक आप काम करना आपका जब मान लीजिए बैठने का ही काम है तो आप लंबे समय तक मत बैठिए, बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक्स ले लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी सवाल हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कमेंट बॉक्स में आप डालिए, हम लोग उसको अगली सीरीज में कवर करेंगे। और डाइट से रिलेटेड हम अपना एक पूरा फुल फ्लेजेड प्रोग्राम आपको देंगे कि पूरी प्रेगनेंसी में डाइट में हम क्या लें और क्या ना लें। थैंक यू एंड होपिंग टू लिसन फ्रॉम